हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल वाला 2.1 पे। और चलिए आज के वीडियो में हम फिर से साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। भिन्न भिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, रेलवे इत्यादि में पूछे गए प्रश्नों को करेंगे। साथ में हम एनसीईआरटी बुक से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्यूज के माध्यम से करेंगे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में किया है। डबल ऑप्शन क्यूज, दो ऑप्शन देंगे जिसमें से एक ऑप्शन को आपको सही सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि मानव मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना होता है। यानी हमारे दिमाग है, ह्यूमन बॉडी का जो दिमाग है उसका वजन कितना होता है। ऑप्शन इस तरह से है। ए नंबर है मेरा 1300 ग्राम से 1400 ग्राम और बी में है 1200 ग्राम से 1300 ग्राम। मैं एनसीईआरटी के फैक्ट के अनुसार इसको ले रहा हूं। कहीं कहीं 1350 ग्राम और 1400 ग्राम करके भी आंसर में देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो फैक्ट लिया है। दोनों जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ऑप्शन है उसको मैंने सिलेक्ट किया है। तो 1300 ग्राम से 1400 ग्राम पहला है और दूसरा है 1200 ग्राम से 1300 ग्राम। तो सही ऑप्शन आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मैं बताता हूं आपको सही ऑप्शन क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1300 ग्राम से 1400 ग्राम। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम से 1400 ग्राम। कहीं कहीं आपको 1350 ग्राम से 1400 ग्राम पिछले बार ग्रुप डी के एग्जाम में जो पूछा गया था उसमें सही आंसर बताया था 1350 से 1400 ग्राम के बीच में। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में 1300 ग्राम से 1400 ग्राम में दिया है, तो मैं 1300 से 1400 सही आंसर को मानता हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न मेरा इस प्रकार है कि आंख का वह कौन सा भाग है। ठीक है, आंख में वह कौन ऐसा चीज पाया जाता है जो वर्ण दर्शन के लिए कार्य करता है, यानी कलर को पहचानने के लिए काम में आता है। तो आंख में क्या होता है? दो चीज होता है, एक छड़ होता है और एक शंकु होता है। ठीक है, क्या होता है? एक छड़ होता है और एक शंकु होता है। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन कमेंट करके बताना होगा कि आखिर कलर के लिए, वर्ण दर्शन के लिए, कलर को देखने के लिए, लाल, पीला, हरा, ब्लू, नीला, ये सब को देखने के लिए छड़ कार्य करता है या शंकु कार्य करता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? शंकु। क्या हो जाएगा? शंकु। वर्ण दर्शन के लिए कौन महत्वपूर्ण है? तो शंकु कार्य करता है। हमारा आंख का शंकु वाला भाग जो है वो कलर को पहचानने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हमारा शरीर का कौन ऐसा भाग है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्य करता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्या है? हमारे शरीर का, बॉडी का कौन ऐसा पार्ट्स है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का काम करता है। ऑप्शन आपका है मस्तिष्क और दूसरा है अनुमस्तिष्क। क्या है? एक है मस्तिष्क और एक है क्या? अनुमस्तिष्क। सही ऑप्शन आपको जवाब में देना होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। हमारे शरीर का मस्तिष्क जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्य करता है। हमारे बॉडी में भूख लगा है, प्यास लगा है, किसी को गाली देना है, ठीक है, गाना गाना है या किसी चीज को देखना है, उठना है, बैठना है, ये सारी जो कार्य है वो मस्तिष्क के ही थ्रू होती है। ठीक है, यानी दिमाग सही रहेगा, मस्तिष्क सही रहेगा तो सब सारे कार्य जो है वो सही तरीका से काम करेंगे। यदि ये खराब हो गया तो हर काम उल्टा पुल्टा होने लगेगा। ठीक है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का काम कौन करता है? मस्तिष्क के पास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? पिछला ऑप्शन में मैंने बोला अनुमस्तिष्क को लिखा था, तो अब आपको बताना है कि अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है। और आप जान लें कि अनुमस्तिष्क को अंग्रेजी में हम सेरिबेलम कहते हैं। सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ होता है? सर के पीछे होता है, छोटी, उसका छोटा दिमाग भी बोलते हैं सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम आगे में होता है, सेरिबेलम पीछे होता है। तो आपको बताना है सेरिबेलम, और सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अनुमस्तिष्क के। तो आपको कमेंट करके फटाक से बताना है कि अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है। ठीक है, अनुमस्तिष्क का काम क्या है? हमारे दिमाग में होता है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, तो उसका काम क्या है? सूचना है या दिल को में धड़कन पैदा करना, यानी जो दिल धड़कता है तो दिल धड़कने का जो काम करता है वो सेरिबेलम करता है, यानी अनुमस्तिष्क करता है, या सोचने का काम करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल का धड़कना। ठीक है।
है। दिल का धड़कना या कोई भी मांसपेशियों में संकुचन होता है, जैसे हाथ को हम ऐसे करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे संकुचित होता है, इसलिए क्या करते हैं हम हाथ को ऐसे कर लेते हैं, हाथ को ऐसे करते हैं। उसी तरह से दिल धड़कता है तो वहां पे पंपिंग होता है, वहां पे मांसपेशियां क्या होती है, पुश पुल होते रहती है, इस तरह से होती रहती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क का काम क्या है, दिल का धड़कना। यहाँ पे हो जाता है मांसपेशियों को में संकुचन होना, तो वो भी सही हो जाता है, ठीक है। सोचने का काम किसी और का है, जो मैं अगले प्रश्न में बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख में जो लेंस होता है, आंख में जो लेंस होता है, उस लेंस की फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाने का काम कौन करता है, ठीक है। क्या होता है कि आंख में लेंस होता है और उसका कुछ फोकस दूरी भी होता है, तो फोकस दूरी को संयोजित करके क्या करता है, आंख जो है वो दूर के वस्तु को भी और नजदीक के वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देखता है, ठीक है। तो ये किसका काम है, रेटिना का काम है या सिलियरी बॉडी का काम है, ठीक है। रेटिना का या सिलियरी बॉडी का संयोजित करने का, फोकस दूरी को संयोजित करने का किसका काम है, रेटिना या सिलियरी बॉडी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी है वो क्या करता है, आंख के लेंस को फोकस दूरी को घटा बढ़ा करके किसी वस्तु को देखता है आसानी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट बताना है कि इनमें से कौन तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन या ओरियन, दोनों में से बताना है कि तंत्रिका कोशिका कौन सा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका कोशिका है। क्या है, तंत्रिका कोशिका है। हमारा जो दिमाग है वो न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या हो जाता है, तंत्रिका कोशिका के नाम से हम जानते हैं। न्यूरॉन था और ओरियन था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट बताना है कि तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है, विद्युतीय होती है या विद्युत रासायनिक होती है, ठीक है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है, विद्युतीय या विद्युत रासायनिक। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत रासायनिक, ठीक है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी हो जाएगी, विद्युत रासायनिक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट है, नेत्र में यानी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो किरण है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। कौन नियंत्रित करता है, प्रकाश की किरण जब आंख में प्रवेश करती है तो उसको कौन नियंत्रित करता है, रेटिना करता है या पुतली करता है। क्या है, रेटिना है ए ऑप्शन में, और बी में क्या है, पुतली। सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है, रेटिना या पुतली होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पुतली हो जाएगा। पुतली को हम क्या बोलते हैं, आइरिस भी बोलते हैं। तो प्रकाश की मात्रा को आंख में नियंत्रण करने वाला जो भाग होता है वो कौन होता है, पुतली। वही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और क्या है, आइरिस। आइरिस से ही हम पहचान करते हैं, किसी का भूरा आंख होता है, किसी का लाल टाइप का आंख होता है, हल्का लाल होता है, ठीक है, किसी का नीला होता है, जैसे ऐश्वर्या राय का आंख नीला है, ठीक है। तो ये इसी में बाय डिफॉल्ट होने के कारण होता है, ठीक है। आइरिस से ही उसकी पहचान की जाती है। उसकी आइरिस में कुछ और गुण पाया जाता है, तो आइरिस को ही, पुतली को ही बदलने के कारण क्या होता है, उसका कलर अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये भी बोलेगा कि आंख का कलर किस पे डिपेंड करता है, तो आइरिस पे डिपेंड करता है। इसके अनुसार आंख का तय होता है कि किसी का काला रहता है, किसी का हल्का ब्राउन टाइप का रहता है, बिल्ली जैसा होता है, तो किसी का नीला होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा कि हमारे शरीर में जो अनैच्छिक क्रिया होता है, दो तरह की क्रिया बताए थे, एक ऐच्छिक क्रिया बताए थे और एक अनैच्छिक क्रिया बताए थे। ऐच्छिक क्रिया में आप लोगों को बताए थे कि जैसे कुर्सी को तोड़ना है, उठना है, बैठना है, ये अपनी इच्छा के अनुसार हम करते हैं, तो इसको ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। अनैच्छिक क्रिया किसको बोलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि हम उसे संचालित नहीं कर सकते, हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। जैसे दिल का धड़कन होना, ठीक है, आपको खांसना, छींकना। क्लियर है। तो ये सब चीज जो है वो अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी में कौन ऐसा चीज है जो अनैच्छिक क्रिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कौन सूचना देता है कि ये करो या ये नहीं करो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको सही आंसर बताना है। सबसे पहले मज्जा या पूंछ। मज्जा को मेरी रज्जु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मज्जा को मेरी रज्जु भी बोलते हैं। और आपको कमेंट करके यही बताना होगा
कि मेरुरज्जु का रक्षा हमारे शरीर का कौन सा भाग करता है, मेरुरज्जु की रक्षा। मेरुरज्जु को मज्जा भी बोलते हैं। क्लियर है? तो मज्जा और पुंछ में आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मज्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मज्जा, या आप इसको मेरी रज्जु भी बोलते हैं। ठीक है, मेरी रज्जु भी बोलते हैं। क्लियर है? ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि दो न्यूरॉन्स के बीच, ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच जो खाली जगह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच की खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं या एक्सॉन बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं या एक्सॉन बोलते हैं? सही आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स या एक्सॉन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिनेप्स। क्या है? दो न्यूरॉन के बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स जानते हैं। ठीक है, सिनेप्स के नाम से जानते हैं। और ये प्रश्न जो है वो जेई के एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे के जो जेई के एग्जाम हुए थे उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो न्यूरॉन्स के बीच जो जंक्शन होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच जो जंक्शन का काम करता है, ठीक है, उसको किस नाम से हम जानते हैं? ठीक है, दो न्यूरॉन्स है और उसका जंक्शन जो मिलता है एक जगह पे, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सूत्र युग्मन या अंतराल जोड़? क्या है? सूत्र युग्मन या अंतराल जोड़? सही जो आंसर है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है जेई के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये मत सोचे कि ये उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है। ये आपको प्रश्न हर जगह नहीं मिलेगा और आगे भी इसे आने की बहुत संभावना है और हर लोग जानते भी नहीं होंगे। तो ये 2-4 प्रश्न जो है यदि आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में आगे आ सकते हैं, यानी आपका रिजल्ट पक्का हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का मैंने कलेक्शन किया है। तो सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सूत्र युग्मन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूत्र युग्मन होता है। ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच जो जंक्शन होता है, जहां पे जंक्शन होता है, उसको हम सूत्र युग्मन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारा दिमाग का वो कौन ऐसा भाग है जो सोचने के लिए मजबूर करता है? ठीक है, किसी चीज को हम सोचते हैं कि ये गलत है या ये सही है, ठीक है, तो इस तरह को सोचने का जो काम करता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अग्र मस्तिष्क करता है या पश्चिम मस्तिष्क करता है? ठीक है, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। हम आपको बताए थे कि 3 भाग में बांटा गया है, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो आपको बताना है कि सोचने का काम, जो हम सोचते हैं वो सोचने का काम कौन करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। और ये अग्र मस्तिष्क जो है वो दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है वो दिमाग का, जो दिमाग होता है आपका, वो क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है और तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। और ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन होता है? दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। और तंत्रिका तंत्र का भी महत्वपूर्ण अंग क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। और सोचने का काम कौन करता है भाई? तो अग्र मस्तिष्क का ही काम करता है, जिसके कारण हम किसी चीज को सोचते हैं। ठीक है, गलत हो या सही हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम जो है वो कहां पे होता है? अब मस्तिष्क के अगले भाग में होता है या मस्तिष्क के पिछले भाग में होता है? सेरिबेलम के बारे में बताना है कि ये कहां पे अवस्थित होता है। ठीक है, तो सेरिबेलम कहां पे होता है? पिछले भाग में होता है। कहां पे होता है? पिछले भाग में। यहाँ पे छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहां पे सेरिबेलम होता है। और आगे में क्या होता है? सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। और ये क्या करता है? सोचने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है, देखने, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, ये सब क्या काम करता है? अग्र मस्तिष्क भाग काम करता है। अग्र मस्तिष्क में कौन सा भाग काम करता है? तो सेरिब्रम। क्या करता है? सेरिब्रम काम करता है। ठीक है, सोचना, सूंघना, ठीक है, देखना, ये सब किसका काम है? सेरिब्रम का काम है। ठीक है, सेरिबेलम कहां पे होता है? पीछे में होता है। कहां पे होता है? पीछे में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि सेरिबेलम का काम क्या है? ठीक है, पिछले प्रश्न में मैंने आपसे पूछा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि सेरिबेलम से आखिर हम क्या करते हैं? सेरिबेलम का क्या काम है? पीछे वाला दिमाग होता है वो सेरिबेलम है। तो सेरिबेलम क्या करता है? ठीक है, हमारे शरीर को क्या करता है वो? ठीक है, उसका क्या यूज करता है वो? तो आपको ये ऑप्शन है क्या? संतुलन बनाना, शरीर को संतुलन बनाना, या बुद्धिमत्ता, बुद्धि को प्रदान करना। ठीक है, शरीर को संतुलन बनाना या बुद्धिमत्ता। ठीक है, क्या है? बुद्धिमत्ता।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, शरीर के संतुलन बनाना। सेरिबेलम का क्या काम है, सेरिबेलम का काम क्या है, शरीर का संतुलन बनाना। क्या करना, संतुलन बनाना। देखिए यहीं पे होता है, जब कोई आदमी क्या होता है, शराब पी लेता है, क्या होता है, शराब पी लेता है, तो यहीं पे असर जाके करता है, कहां पे, सेरिबेलम को, सेरिबेलम के पास जाके क्या करता है, वो असर करता है। ठीक है, इसीलिए शराब पीने वाला आदमी क्या है, इधर उधर क्या रहते, लुढ़कते चलता है। क्या करता चलता है, लुढ़कते चलता है। ठीक है, और क्या होता है, सेरिबेलम के कारण क्या होता है कि वो सोच नहीं पाता है। क्या करता है, सोच नहीं पाता है। ठीक है, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ठीक है, उसका स्लोली काम करना, बॉडी क्या है, एकदम संतुलन में नहीं रहता है, स्लो काम करना, हर चीज जो है वो संतुलन में नहीं रह पाता है। क्लियर है, तो सेरिबेलम का आप कार्य को अच्छी तरीके से याद कर ले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं। नेक्स्ट बताता है कि पिन्ना जो है वो किसका भाग है, पिन्ना किसका भाग है, नाक का या कान का, नाक का या कान का। तो सही आंसर आपको बताना है नाक या कान में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कान का। किसका हो जाएगा, कान का। पिन्ना जो है वो किसका भाग है, एक कान का है। किसका है, कान का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। ये भी प्रश्न जो है वो आपको ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि छड़ और शंकु, ठीक है, क्या है, छड़ और शंकु, रॉड और कोन, अंग्रेजी में बोलते हैं रॉड और कोन, हिंदी में बोलते हैं छड़ और शंकु, जो है वो शरीर के किस भाग में पाया जाता है। ठीक है, किस अंग में पाया जाता है, आंख में या कान में, आंख में या कान में। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि छड़ एवं शंकु जो है वो आंख में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आंख में पाया जाता है। और छड़ का क्या काम था और शंकु का क्या काम था, तो शंकु का काम यह है कि आपको तेज प्रकाश में देखने के लिए वो कार्य करता है। जब तेज प्रकाश होता है, तेज प्रकाश पड़ता है हमारे आंख पे, फिर भी या किसी वस्तु पे, फिर भी हम उस वस्तु को देख लेते हैं, तो वहां पे कौन काम करता है, शंकु कार्य करता है। कौन कार्य करता है, शंकु। क्लियर है, और छड़ क्या है, तो छाया या अंधेरा है, तो वहां पे देखने के लिए क्या करता है, वो कोशिकाएं काम करता है। कौन से, छड़। छड़ कहां पे, छड़ से छड़, अच्छा से छाया आपका हो गया, उसको रॉड भी बोलते हैं। और शंकु क्या हो गया, तीव्र प्रकाश में। ठीक है, इंटेंसिटी जब प्रकाश की, लाइट की ज्यादा होगी, तो वहां पे कौन काम करेगा, कौन काम करेगा, यानी कि शंकु काम करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट बताना है कि आंख में जो उपस्थित छड़ और शंकु होता है, जिसमें से इन दोनों में से कौन ऐसा जो है वो कलर के संवेदना को प्रदान करता है, यानी कलर यानी रंग के संवेदना को प्रदान करता है, छड़ या शंकु, छड़ या शंकु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, शंकु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा, जो हमें कलर को पहचानने में मदद करती है, कलर के देखने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉर्टिक अंग, नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉर्टी अंग का संबंध किससे है। ठीक है, क्या बताना है आपको, कॉर्टी अंग का संबंध किससे है, या ऑडिटरी अंग का संबंध किससे है। कॉर्टी अंग भी और ऑडिटरी अंग भी। तो कॉर्टी अंग का संबंध किससे है और ऑडिटरी अंग का संबंध किससे है, सुनने से या देखने से। क्या आपको बताना है, सुनने से या देखने से। कॉर्टी अंग क्या है, कॉर्टी अंग, ठीक है, या ऑडिटरी अंग, ऑडिटरी, ठीक है, ऑडिटरी अंग का संबंध किससे है, सुनने से है या देखने से। तो आप एग्जाम में तो सभी लोग को याद नहीं रहेगा, या आप हो सकता है कि भूल भी जाइएगा, लेकिन आप इसको आराम से समझ लीजिए। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, और आप 100% कंफ्यूज नहीं करेंगे, और आपसे एक प्रश्न गलती नहीं हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉर्टी अंग, कॉर्टी से क्या आ रहा है, क से क्या आ रहा है, कान आ रहा है। ठीक है, तो कॉर्टी में क आ गया। ठीक है, ऑडिटरी, ऑडिटरी से आ रहा है ऑडियो, क्या आ रहा है, ऑडियो। ऑडियो को हम क्या करते हैं, सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं तो ऑडियो को सुनते हैं, तो ऑडिटरी या कॉर्टी अंग। ठीक है, दोनों का संबंध किससे है, सुनने से है। क्या हो जाएगा, सुनने से हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सुनने से। तो दोनों प्रश्न पूछा गया है, पिछले बार जेई के एग्जाम हुए थे उसमें दोनों प्रश्न पूछे गए थे, ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया होगा, हो सकता है। तो आप कॉर्टी अंग या ऑडिटरी अंग का संबंध किससे है, सुनने से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट है ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम को और हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम का एक और नाम है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पिन्ना बोलते हैं या कर्णपट्टी झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम को और किस नाम से जानते हैं, पिन्ना के नाम से जानते हैं या कर्णपट्टी झिल्ली।
आपको दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके कमेंट करके फटाक से बताना है कि ईयर ड्रम को और किस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, क्या है? ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्णपट्टी झिल्ली, कर्णपट्टी झिल्ली। ईयर ड्रम को हम कर्णपट्टी झिल्ली के भी नाम से जानते हैं और कर्णपट्टी झिल्ली को ईयर ड्रम के भी नाम से जानते हैं। ये भी पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट है, कान का वह कौन ऐसा भाग है जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदल देता है? ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में कौन बदलता है? विद्युत संकेत में बदल के ही किसी चीज को सुनता है तो वो कौन ऐसा भाग है? ठीक है, श्रवण नलिका है या कौकिल्या है? ठीक है, श्रवण नलिका या कौकिल्या। ठीक है, विद्युत ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलना, ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलना किसका काम है? श्रवण नलिका का या कौकिल्या का? कौकिल्या का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौकिल्या। कौकिल्या क्या करता है कि जो भी हमारा कान जो है वो सुनता है किसी चीज को, ध्वनि को, ध्वनि संकेत जो होता है उसको क्या करता है? वो विद्युत संकेत में मस्तिष्क के पास भेजता है। विद्युत संकेत के थ्रू क्या करता है? मस्तिष्क के पास वो भेजता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होती है? ठीक है, क्या प्रश्न है आपका? मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होती है? आपका पहला ऑप्शन है श्रवण तंत्रिका और दूसरा है ईयर ड्रम। क्या है? श्रवण तंत्रिका और ईयर ड्रम। तो दोनों में से आपको सही आंसर बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन हो जाएगा। तो कहीं क्या हो जाएगा? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को और क्या बोलते हैं? कर्णपट्टी झिल्ली बोलते हैं। और यही जो ध्वनि आता है उसके अनुसार क्या होता है? हमारे कान में कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं। नेक्स्ट और मेरा आखिरी प्रश्न रहेगा, इस क्यूज का आखिरी प्रश्न रहेगा कि ऑल फैक्ट्री क्या है? ठीक है, ऑल फैक्ट्री इनमें से किससे संबंध रखता है? ठीक है, चार ऑप्शन हमें आपको देगा, देखने के लिए, सूंघने के लिए। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है दृष्टि और गंध। ऑल फैक्ट्री किससे संबंधित है? दृष्टि से या गंध से? आपको कमेंट करके इस प्रश्न का तो जरूर बताना होगा। तो मैं बता देता हूं, सही आंसर इसका क्या है? गंध है। क्या है? गंध है। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री का संबंध किससे? गंध से। जो हम सुगंध लेते हैं तो उसका काम क्या करता है? ऑल फैक्ट्री के थ्रू ही होता है हमारे दिमाग में, हमारे बॉडी के अंदर में। तो चलिए इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है वो कमेंट करके एकदम जरूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कमेंट करके जरूर बताइए कि ये हमारा जो वीडियो है वो आपको कैसा लग रहा है और इसे आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग का सुझाव जो है वो हमें मदद करेगा आगे के वीडियो बनाने में और आगे इस तरह के वीडियो नहीं बनाने के लिए। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर कैसा वीडियो लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम मिलेंगे आपके कमेंट के अनुसार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑफ।